दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो इसमें जानकारी मिले उस जानकारी को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ व निरोग बनाइएगा। दोस्तों एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती उसका पारा चढ़ जाता था और वह गलत शब्दों का प्रयोग करके सभी तरह से सबसे झगड़ा करती रहती थी। और इसके इस स्वभाव से पूरा घर, पूरा पड़ोस, सब लोग परेशान थे। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इसी आदत से परेशान रहती थी। वो भी अपनी इस आदत से परेशान रहती थी। अब तो यहाँ तक झगड़ा बढ़ गया था। अब घर वाले भी उसके इस व्यवहार से, इस बर्ताव से परेशान हो गए थे, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे थे। अब छोटे बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखने लगा था। इसका प्रभाव, वो बच्चे भी चिड़चिड़ापन हो गया। बच्चे भी जरा जरा से बात पे झगड़ा करने लगते थे। और यही हाल हो गया था पड़ोस के भी बच्चों का। तो सब पड़ोसी लोग भी इनके घर वाले से दूरी बनाने लगे, ताना मारने लगे। तुम्हारे घर में एक कैसी औरत है, इसे क्यों नहीं घर से बाहर निकाल देते? इसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे थे। और वो पूरा समाज इसके परेशान हो गया था। इस पूरा समाज अब इसकी वजह से अब उसे भी अच्छा नहीं लगता था। लोग हमारे इस व्यवहार से इतना पीड़ित है, इतना दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही थी। वो भी अपने क्रोध को शांत करना चाहती थी, पछताती थी वो भी कहने के बाद। लेकिन उस समय जब इसे क्रोध आता था, जब इसे गुस्सा आता था, उस समय कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले परेशान हो गए। उसके घर पे कोई भी साधु महात्मा आता तो उससे पूछते, भैया इसका कुछ उपाय हो बता दीजिए, क्योंकि इसके व्यवहार से हम लोग परेशान हो गए, हमारे घर के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो जो आदमी जो टुटका बताता, जो पूजा पाठ करने को कहता, इनके घर वाले या वह औरत सब कुछ पूजा पाठ करती, सब कुछ करती थी, लेकिन तब भी इसकी गुस्से शांत नहीं होता था। यहाँ तक कि एक किसी वैद्य के पास भी गई, वैद्य ने भी जो दवा देते थे, वो वैद्य की दवा से भी ये ठीक नहीं हुई। अब इसके घर वाले इससे बोर हो चुके थे। अब उससे छुटकारा पाना चाहते थे कि हे भगवान, अब इसे हमारे घर से उठा लो, हमारे घर की सुख शांति बने रहे, आने वाला पीढ़ी भी हमारे सुख शांति में रहे। गांव वाले भी सब लोग परेशान हो गए थे। अब वो औरत करे तो क्या करे? तो उसके एक दिन उसके घर भगवान महात्मा बुद्ध, तथागत भगवान महात्मा बुद्ध उसके स्त्री के घर आ गए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ? तथागत ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है और एक ही दिन में आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान महात्मा बुद्ध ने ऐसा आश्वासन दिया। तो वह औरत कहती है, भगवान हमें तुरंत वो दीजिए, वो कौन सी औषधि है, कौन सी दवा है, अभी हमें दे दीजिए, हम आज से उसको खाना शुरू कर दें। भगवान बुद्ध ने कहा, आज तो मैं भूल गया हूँ, आज नहीं लाया हूँ, ठीक है ऐसी बात है तो कल मैं आऊँगा और उस दवा को लेकर आपको दे जाऊँगा। यह कहकर भगवान महात्मा बुद्ध चले गए। अब उस औरत के अंदर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब उसके परिवार में भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि कल भगवान महात्मा बुद्ध आएंगे और हमें दवा देंगे, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसका इतना कॉन्फिडेंस था। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा लेकर आए थे। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से ही पीना है, अलग करके नहीं पीना है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर ना हो जाए। और ऐसा तुम्हें 7 दिन तक लगातार करना है, दिन भर में जब जब आए। तो वह औरत कहती है, भगवान क्या ये दवा ज्यादा नहीं हो जाएगी, हम ज्यादा पी लेंगे? नहीं,
दवा ज्यादा नहीं होगी। तुम्हें जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इस शीशी को मुंह में लगा के पीते रहना, और तब तक पीते रहना जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। लगातार 1 हफ्ते तक करना है। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा, तब मैं देखूंगा। यह कहकर भगवान महात्मा बुद्ध चले गए। उस स्त्री को जब भी गुस्सा आता, वो स्त्री उस शीशी को अपने मुंह में लगा लेती और तब तक लगाए रहती जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। धीरे 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 7 दिन में उसके सारे गुस्से खत्म हो गए। 7 दिन में उसके सारे गुस्से खत्म हो गए। वो समझ ही नहीं पाई कि ये मेरा गुस्सा कैसे शांत हो गया, कैसे शांत हो गया। जैसे अब उसे तो क्रोध आता ही नहीं था, उसे तो अब क्रोध आता ही नहीं, तो भूल चुकी थी मुझे क्रोध आता है। 5 ही दिन में आराम हो गया। अब वो 7 दिन तक तो उसके सब खत्म हो गए, सारे गुस्से खत्म हो गए। और 7 दिन के बाद जब भगवान महात्मा बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों पर गिर पड़ी, उनके पैरों पर जाकर गिर पड़ी और बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरे घर परिवार को बचा लिया, आपने मेरे बच्चों से बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया, मेरा क्रोध तो शांत हो गया। कृपा करके इतना और बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी जिससे ये दवा हम दूसरे को भी दे सके। क्या ये दवा बाजार में मिलेगी, हम मंगाकर दूसरों को दे दें, दूसरों का भी गुस्सा शांत हो जाए। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, शीशी में सिर्फ हवा थी। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम कुछ बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने की शर्तियां दवा है, मुंह बंद कर लेना। जब भी गुस्सा आए मुंह बंद कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। और ये जो गुस्सा आता है सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आता है, मेरे ऊपर सवार होता है, और आदमी इसी 2 मिनट में कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बड़ी से बड़ी घटना को कर देता है, जिसकी वजह से उसके पूरी जिंदगी में समस्याएं बनी रहती हैं। यहाँ तक कितने लोग किसी को मार पीट देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, अपने घर से अलग हो जाते हैं 2 मिनट के गुस्से के कारण, और जिंदगी भर के लिए वो मन मुटाव चलता रहता है। आदमी को जब भी गुस्सा आए मुंह को बंद करके रखो, सारे गुस्सा शांत हो जाएगा। आप देखते रहे होंगे, आज तो वो जमाना नहीं है, पहले जमाने में हमें आज भी याद है, और आज भी कुछ घरों में होता है, हमारे घरों में भी होता है। जब कोई बाहर से आता है उसे गुड़ और पानी दे दिया जाता है। घर की औरतें पहले क्या करती थी, कोई घर खेत में काम करने गया, धूप में काम करने गया, या कहीं बाहर से आ रहा है, तो जब वो घर पहुंचता था तुरंत उस घर की औरत 1 लोटा पानी और गुड़ लेकर उपस्थित हो जाती थी। आदमी गुड़ खा के पानी पीता था, उसकी सारे गुस्से शांत हो जाते थे। आज भी कुछ घरों में सांस्कृतिक रिवाज चल रहा है। तो दोस्तों, गुस्सा शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंत मुंह को बंद रखो, बहुत बड़ी अनहोनी से बचे रहोगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है आपके घर में, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके जानने वाले में गुस्से वाला आदमी है, गुस्से वाला औरत कोई है, बच्चा है? तो दोस्तों, ये कहानी उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि कहानी सुन करके उनको कुछ सीख मिल जाए, उनके भी गुस्से को शांति मिल जाए। अगर हम आप मिलकर के हजारों लोगों को ऐसे सही कर सकते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन में कितनी अच्छी खुशियां आएगी, उनके परिवार में खुशियां आएगी, उनके जीवन से हो सकता है कोई बड़ी अनहोनी हट जाए, उनका भी गुस्सा शांत हो जाए। और दोस्तों, गुस्सा जो है ना, वो बीमारी का घर है, वो टेंशन का घर है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस मिशन में हमारा सहयोग करिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, अगली चीज़ जो जानेंगे दोस्तों, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व। हम अपने शरीर को निरोगी कैसे बनाएं, स्वस्थ कैसे बनाएं बिना दवा के। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक प्रक्रिया बताएंगे, हमें 16 घंटे का उपवास कैसे करना है। कितना दिन? सिर्फ 21 दिन आप इसका पालन कर लीजिए। 21 दिन में ही आपके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर ये नियम आज से आपने अपना लिया, तो आपका दोस्तों, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, छोटी बड़ी कोई भी बीमारी नहीं।
तो इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, प्रोटीन, विटामिन, इन्हीं सारे 5 तत्वों से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष। जब आपके शरीर के 3 दोष में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, डिसबैलेंस होता है, तभी आपका शरीर बीमार होता है। जैसे आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारी होते हैं। आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी, यानी 100% बीमारी इसी की वजह से होती है। अब दोस्तों हम अब जान लेते हैं, अब तक हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना, इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग व 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या व ऋतुचर्या के अनुसार न करना व इसके विरुद्ध आहार का सेवन करना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटों में नैसर्गिक भूख यानी प्राकृतिक भूख दिन में केवल 2 बार ही लगती है। सूर्योदय के 2 घंटे तक और दूसरी सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के 40 मिनट पहले। पेट जठर सवेरे से 9 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से कार्य करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है। इसीलिए भोजन सूर्यास्त से 40 मिनट पहले समाप्त कर लेना चाहिए। दोस्तों हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे, वह अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने समय समय पर विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा को स्थापित किया था। क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता और सूर्योदय तक तथा भूख का गहरा नाता है। उपवास करने से हमारे पेट कुछ घंटे बिना भोजन के रह जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं के विरुद्ध बहुत कमी आ जाती है। हमारा पाचन संस्था में 2 चक्कियां होती हैं दोस्तों, जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती हैं कि जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रक्त से संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाता है। पहली चक्की आपका दांत है जो भोजन को 80% तक पीसती है। दूसरी चक्की है पेट का ऊपरी भाग जिसे हम फंस कहते हैं, जो भोजन को 20% तक ही पीस सकता है। यदि भोजन को दांतों की सहायता से ठीक ढंग से न चबाया जाए तो भोजन का काफी बड़ा भाग वैसे ही बिना पिसे ही रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमारा शरीर में वात, पित्त, कफ का क्या रोल है। दोस्तों अब हमें अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमें प्रकृति के नियम के अनुसार खाना खाना होगा। वो नियम क्या है और खाली पेट सोने के फायदे क्या है। जैसे पहला खाना हमने बता दिया आपको सूर्योदय के 2 घंटे बाद, अगर सूर्योदय दोस्तों 7 बजे हो रहा है तो आपको 9:30 से 10 बजे अपनी पूरी डाइट आप ले लीजिए, जिसमें आपका होगा अनाज वाली डाइट, जिसमें आप होगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ आप खाते हैं भर पेट आप खाना खा लीजिए। अब भर पेट पहले आपने खाना खा लिया, पूरा अनाज का आपको मिल गया। दूसरा दोस्तों आपको कब खाना है? सूर्यास्त के सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपका जो पाचन तंत्र है वो तेज काम करता है। हमने बता दिया जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारे पाचन तंत्र में हमारे पेट में एक जठर है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जब ये जठराग्नि में सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा जठराग्नि उत्तेजित होता है जो खाने को पचाता है। यह एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार का रस है, ये खाने को ही पचाता है, तो उस समय तेज बनता है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है तो दोस्तों ये हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जठराग्नि काम करना स्लो कर देती है। इसीलिए हमें खाना जो है
उदय के सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। अब आपने खाना खा लीजिए। अब मान लीजिए ठंडी में कब होता है, ठंडी में सूर्यास्त कब होता है, 6 बजे 5:30 बजे होता है, तो आपने 5 बजे खाना खा लिया। जब आपने 5 बजे खाना खाया, और गर्मी में कब होता है, गर्मी में 7 बजे दिन डूबता है, तो 7 बजे दिन डूब रहा तो 6:30 बजे आपको खा लेना है। तो चलिए मान लेती है आपने 6:30 बजे खाना खा लिया, तो 6:30 बजे आप खाना खा लिए, सोने कब जाते हैं, 10 बजे। कितना समय मिला, 6:30 से 10 के बीच में आपको लमसम 3.5 घंटे का समय मिला। अब 3 घंटे में जो कुछ आपने खाया वो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, वो खाना आपका पच जाएगा। तो जब वो खाना आपका पच गया, आप सोने चले गए, तो सोने जाने में अब आपके शरीर जो है अंदर, जो आपके शरीर अंदर के पार्ट है, इस शरीर रिपेयर करेंगे। अब इस शरीर को आपको पूरा समय मिल गया। अगली बार आपको खाना कब खाना है, जैसे आज आपने खाया था 9 से 10 बजे, अब कल भी आपको 9 से 10 बजे ही खाना खाना है। तो आपने 6:30 बजे खाना खाया, तो 6:30 से और सवेरे 9:30 तक आपको 15 से 16 घंटे का इस समय मिल गया। 15 से 16 घंटे में, जिसमें से 4 से 5 घंटे में आपका खाना पचा। अब 4 से 5 घंटे के बाद आपके पास 10 घंटे का ये जो समय बचा है, इस 10 घंटे में जो आपके शरीर के अंदर के आर्गन है अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को रिपेयर करेंगे। और चूंकि आपके जो शरीर के अंदर है, जो आपका मस्तिष्क है, ये दो काम एक साथ नहीं करता है, एक साथ एक ही काम करता है, एक साथ एक ही काम करता है। तो अब आपका खाना पहले पच गया, अब इसको पास सिर्फ एक ही काम है, आराम करना और अंदर के जो पार्ट हैं उसे रिपेयर करना। अब जो विषैले पदार्थ आपके शरीर में कहीं जमा हुए हैं, उन विषैले पदार्थ को ये नष्ट कर देता है, वो विषैले पदार्थ को नष्ट कर देता है। तो इसलिए 16 घंटे का जो आप उपवास करते हैं, इस उपवास में आपका शरीर रिपेयर हो जाता है, दोबारा से रिपेयर हो जाता है, और आपका शरीर एकदम हमेशा तरोताजा बना रहा है। तो छोटी मोटी बीमारियां आपको नहीं होती। वहीं उल्टे जब आप 10 से 11 बजे, आज प्रकृति के विरुद्ध हम खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध हम खाना खा रहे हैं। कितना बजे हम खाना खा रहे हैं, आज का समय जो हमारा खाना खाने का समय है लोगों का, कितने लोग तो 12 बजे खाते हैं, कितने लोग 11 बजे खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं 12:30 बजे खाना खा रहे हैं। अगर आप 12 बजे खाना खा रहे हैं, इस खाने को, एक तो पहले चीज ये समझ लीजिए, आपका रात में आपका पाचन तंत्र स्लो हो गया है। तो जो खाना पहले आपको सूर्य डूबने के पहले पच जा रहा है 3 से 4 घंटे में, वही खाने को पचने में अब 7 से 8 घंटे लगेगा। तो आपने 12 बजे खाना खाया, सवेरे 8 बजे तक वो आपका खाना पच रहा है। अब आप सो के 9-10 बजे उठ रहे हैं, तुरंत उठने के बाद आप फ्रेश जाएंगे तो कहाँ से पेट साफ होगा, तो आप कब्ज, गैस, एसिडिटी से हमेशा परेशान रहेंगे। एक दूसरी बात, उसके बाद 9-10 बजे आप उठे, तुरंत आप लैट्रिन गए, स्नान किया आपने, फिर कुछ ना कुछ आपने नाश्ता खा लिया, यानी आपने अपने पेट को खाली रखा ही नहीं। तो आपका अंदर का पार्ट, अंदर का पेट का जो आर्गन है, कैसे रिपेयर करेगा। फिर आपने कुछ खा लिया, फिर दोपहर में कुछ नाश्ता खा लिया, फिर शाम को कुछ नाश्ता, यानी दिन भर आप खाते ही रहते हैं। तो आपके पेट को समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को रिपेयर करे। तो इसलिए आज के जो समय में बेसमय कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। आप प्रकृति के हिसाब नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों हमें प्रकृति के हिसाब से चलना होगा, ना कि प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना होगा। लेकिन आज हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर पार्टी कहीं हो रही, हम रात भी जग रहे हैं, तो पूरी रात हम खाना खा रहे हैं। तो खाने का जो उचित समय है और दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले है। अगर ये प्रक्रिया आप कर ले रहे हैं, कितना दिन, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन करके देखिए। अब आप घर पे हैं तो घर पे कर लीजिए, नहीं घर पे हैं, आप दुकान पे बैठे हैं तो दुकान पे डिब्बा मंगवा के 10 मिनट आप खाना खा लीजिए, फिर अपने दुकान को आप देखिए। अगर आप ऑफिस में, आप एक टीचर हैं तो आप तो घर पे आ ही जाते हैं, तो घर पे आ जा रहे हैं तो आप खाना खा लीजिए सूर्य डूबने के पहले। सिर्फ 21 दिन आप करके देखिए, 21 दिन से 22 दिन मत करिए, 21 दिन खा करके देखिए, देखिए किसी तरह से शरीर में बदलाव होता है। और उसके साथ साथ आपको कुछ और नियम का पालन करना होगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने का क्या नियम हमने पहले बता दिया, आपके शरीर में 2 चक्की से 32 बार चबा के ही खाना है। खाना हमेशा भूख से 60% खाइए, 40% खाली रखिए। 40% में 30% आपका पानी होगा, 10% आपका जो है हमेशा पेट खाली रहेगा। खाना आपका जो है सात्विक होना चाहिए,
तामसी नहीं होना चाहिए। खाना में आपका 70% सजीव होना चाहिए, 70% सजीव होना चाहिए, 20% खाली रखिए, 10% आपकी निर्जीव वस्तुएं होनी चाहिए, 10% निर्जीव। निर्जीव में क्या है, ये तली भुनी जितनी चीजें, ये सारी चीजें निर्जीव हैं, इसे सिर्फ आप 10% ही लीजिए। सजीव क्या है, जो प्रकृति की नेचुरल चीजें हैं। और अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब खाइए। आप सीजन वाइज जो फल फूल आते हैं इसको लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। तो जब इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, तो इससे आप स्वस्थ व निरोग रहें। तो दोस्तों 16 घंटे वाला उपवास आप 21 दिन करके देखिए, 21 दिन में ही आपके शरीर के सारे रोग गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रकृति नियम का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। डेली रूटीन में आप अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सो जाना है। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, 3 से 4 बजे, लेकिन ये नामुमकिन है, तो चलिए 4 से 5 बजे आप उठ जाइए। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। तुरंत 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे, ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय में आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना है। इससे बड़ा फायदा मिलेगा, आपके शरीर की जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, कम से कम आप आधे घंटे रोज मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक में आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को कवर करिए और ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप उस पे मॉर्निंग वॉक करते हैं दोस्तों, तो वो उसकी बूंदें आपके पैर के तालू में लगेगी, जिससे आपका शरीर हरा भरा वैसे बना रहेगा। और 2 योगा आपको करना है। 2 योगा कौन है, एक है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति 15 से 20-20 मिनट करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। उसके बाद वहीं पे सूर्य प्राणायाम, जो कुछ और करना है आपको सूर्य की धूप में ही 2 घंटे बिताना है। डेली रूटीन में अगर इस शामिल कर रहे हैं, 16 घंटे का इस तरह से उपवास कर रहे हैं दोस्तों, आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारी को नष्ट कर देगा। आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ व निरोग बना रहेगा।